घर के लिए एसोसिएशन बनाएंगे। जब अपने घर की एसोसिएशन नहीं है तो हम बाहर की कब बनाएंगे? और तो सब पिटना पी के 300 कमाते 250 कमाते, कोई आदमी गरीब नहीं है। हम आज यही कह रहे हैं, उनको ही मतलब अपने साथ लेके उनका ही विकास कर रहा है। हिंदुस्तान में किसी का विकास ना कर रहा है। अभी राजस्थान में देख लो, सरकार बनी, इन्होंने क्या कहा था, 450 का सिलेंडर देंगे। 400 इससे बढ़िया सरकार नहीं है कोई भी। माफिया गैंग सब समाप्त है, गरीब आदमी धी बेटी सब घूम रही हैं। बीजेपी सरकार बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए, हक के लिए वो देखें। योगी नाला हो गया, जुकाम हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सावेज है। सावेज, कहाँ से आप? संभल से ही हैं? संभल से ही हूँ, संभल से बिलोंग क्या करता हूँ। सरकार में रोजगार, महंगाई सब कुछ ठीक चल रहा है वैसे? कुछ भी ना, सरकार ने तो कुछ भी नहीं करा। सब ये देख लो, लाइन में खड़े तो कितने बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार ही हैं। मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कुछ ही ना है यहाँ पे संभल में। संभल क्या, पूरे हिंदुस्तान में कुछ ना करा इस गवर्नमेंट ने। कुछ ही नहीं किया। कारोबार के मामले में हो, कारोबार सही चल रहा था, नोटबंदी, जीएसटी सब लागू कर दी, क्या कर दिया, कारोबार की कमर तोड़ दी। बताओ करा क्या इस सरकार ने, गवर्नमेंट ने? आम पब्लिक को मतलब ये भूखा, हाई इंडेक्स में कौन से नंबर पे हम, मतलब ये नेपाल से भी नीचे आ चुके हैं हाई इंडेक्स में। भूख मर गया। 80 करोड़ ये गवर्नमेंट खुद कह दिया, 80 करोड़ क्या नाम है उसका, वो हमारा राशन, पब्लिक राशन ले रही है 80 करोड़ लोग। तो ये समझ लो अब कहाँ पर क्या कितनी बेरोजगारी होगी हिंदुस्तान में। बेरोजगारी है ना, है? बताओ। अच्छा, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की? महंगाई भी बहुत हो रही है। क्या समझ आ जा रहा है? महंगाई यही हो रही है, क्या नाम है उसका, जो चीज़ 5 की थी वो 10 की हो गई अब। और मतलब ये लोगों की कमाई है ना बिल्कुल भी, पूछ लो, बताओ। तो जो मजदूरी आपको 200 मिली, वो मजदूरी 400 मिल भी तो रही है आपके लिए। मजदूरी 400 मिल रही है, तो वो 400 मजदूरी मिल रही है, काम भी तो हो 400 वाला। अरे परमानेंट भी तो हो, परमानेंट भी तो होवे, काम मिल रही है, यही तो ना। 8 दिन खाली पड़े, कुछ ना मिल, कुछ ना है। अब खर्च, महंगाई, दाल ही देख लो, जो 50 को 60 को 70 को थी, आज वो कितने को हो गई है, 200 को 180 को। अगर 400 रुपये कमा भी रहा है तो उसमें कोई हमारा भला हो रहा है? एक के घर में 4-4 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, तो बताओ उनका भला हो जाएगा? बोलो, बताओ। और क्या नाम है उसका, इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो मतलब ये पब्लिक को लाभदायक हो। कोई भी काम ऐसा नहीं करा है जो लाभदायक हो। तो अब क्या चाहते 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? 24 में सिर्फ हम तो यही चाहते हैं कि मतलब ये सरकार बने तो कोई सही काम करे, ढंग का काम करे। ये नहीं है क्या नाम है, सरकार तो 2 ही है राष्ट्रीय पार्टी, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस। अब दोनों में किसको चुनना चाहेंगे, दोनों में से आप? कांग्रेस में तो देखो राहुल लग रहा है अभी, मतलब ये रेस में। वैसे हम बीजेपी में ये चाहते हैं, मतलब 2-3 नेता हैं बीजेपी में, जैसे अडवाणी हैं, स्वामी सुब्रमण्यम है, उनको चाहते हैं हम। ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये मतलब उत्तर प्रदेश में मतलब हमने उनका नाम सुना था, राजनाथ सिंह का, वो बढ़िया आदमी, वो बढ़िया हैं। वो ऐसे लोग बने, ये कोई मतलब ये पब्लिक के वो कोई हैं, ये तो 2-4 आदमियों के लोग हैं, जैसे अंबानी अडानी, इनके लोग हैं ये। हमारे ये पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, पब्लिक के लिए तो कोई काम ही ना कर रहा है इन्होंने अभी तक। अच्छा, जो भी विकास करते हैं तो उनके लिए करते हैं ये लोग? उनके लिए ही करते हैं लोग, इन्होंने उनके लिए ही करा है, सिर्फ आम पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए कोई काम ना करा। अगर करा होता तो मतलब इतनी पब्लिक रोती नहीं, भूखे मतलब ये भूखा सो रही है पब्लिक रातों को। कुछ नहीं करे इस सरकार ने, गवर्नमेंट ने। बहुत बुरा हाल है भाई साहब। अरे मोदी जी तो बोलते हैं कि हमने घर घर, अब हर स्टेट में हर जगह में मकान दिए हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, और आप बोले कुछ नहीं किया है। राशन सिलेंडर की बात बता दूं, 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था। इनकी समर गवर्नमेंट आई कितने का, 1100-1200 रुपये का। तो बताओ इनकी मतलब ये कमर टूटेगी ना टूटेगी आम लोगों की? अब इनकी 400-500 रुपये की तो वही है, क्या नाम है उसका, आमदनी। 5-6 लोग इनके घर में, तो 1000 का 1200 का सिलेंडर कहाँ से ले लेंगे ये, बताओ? और 80 करोड़ मतलब ये क्या नाम है उसका, राशन फ्री में दे रहा है ये। तो इसकी हिंदुस्तान का मतलब पब्लिक क्या होगी, बेरोजगारी होगी, जाहिर सी बात है। बताओ, तो होगी ना होगी, तो यही है इस सरकार ने काम। ये सब कुछ ठीक कैसे होगा? ये सब कुछ ठीक तो ये होगा कि नेता मतलब ये बढ़िया हो। किसको चाहते हैं नेता बढ़िया? आपकी नज़र में कौन नेता बढ़िया है? मेरी नज़र में सबसे बेहतर नेता हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहले नेता जवाहरलाल नेहरू, ठीक। और दूसरे पे मतलब ये मैं रखता हूँ, क्या नाम है उसका, मनमोहन सिंह। इकोनॉमिक्स जो जानता था, जब उनकी 2014 में सरकार थी ना, 2014 में सरकार छोड़ी थी, तो उन्होंने मतलब ये क्या नाम है हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़ का। और आज का तुम देख लो, 10 साल में इस बीच मतलब ये मोदी जी ने क्या कर दिया, 200 करोड़ 5 लाख का कर्जा कर दिया ना, कर दिया।
तो बताओ ये सरकार मतलब ये हमारे नहीं है, आम पब्लिक के नहीं है, ये 2-4 लोगों के नहीं है। ये रिकॉर्ड पुराना है, अब नया क्या चाहते हैं? नया कौन सा चेहरा अच्छा होना चाहिए आपकी नज़रों में? नया तो मैं तो ये चाहता हूँ इंडियन एयरलाइंस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित हैं, पढ़े लिखे हैं और मजबूत नेता हैं, मैं उन्हें चाहता हूँ। सिर्फ आप अकेले या बाकी और अब पूरी आवाम सब चाहती है, जानते हैं? पूरी आवाम चाहती संबल है। की पूरी आवाम चाहती है, सिर्फ आप अकेले चाहते हैं? मैं सभी चाहते हैं। इंडियन एयरलाइंस, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं, जैसे डॉक्टर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वैसे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब ये बोलने में भी अच्छे बढ़िया हैं, इकोनॉमिक्स वोकॉनिक्स सब जानते हैं, पढ़े लिखे नेता। ये नहीं है मतलब ये क्या नाम है उसका। और मैं दूसरी एक बात और बात बता दूँ आपको, क्या नाम है उसका, स्वामी सुब्रमण्यम जो नेता हैं इसके बीजेपी के, उन्होंने 2019 में क्या बोला था, 2019 में क्या बोला था उनने, इकोनॉमिक्स अगर कोई जानने वाला था नेता प्रधानमंत्री हुआ है इस हिंदुस्तान में तो वो मनमोहन सिंह था, समझ रहा हूँ ने, उन्होंने खुद किया इस बीजेपी के नेताओं ने। तो बताओ क्या नाम है उसका, वो बीजेपी के नेता खुद कह रहा, तो इसका मतलब ये है इनमें से मतलब बीजेपी में से कोई भी नेता इतना काबिल नहीं है जो इकोनॉमिक्स को समझ सके। बताओ है ना, है तो ये वो तो बीजेपी वाले कह रहा, बीजेपी के नेता हैं, मतलब ये अडवाणी जी हैं। बताओ राम मंदिर का मुद्दा आ गया, राम मंदिर उन्होंने करवाया, राम मंदिर में क्या करा, जितने भी जिनका हाथ था पुराने नेताओं का, मैं नाम तो नहीं पता, पुराने नेता थे जिन्होंने मतलब ये संघर्ष करा, रैलियाँ निकाली, यात्राएं निकाली, अडवाणी जी उनका सबसे बड़ा हाथ रह चुका, उन्होंने यात्राएं करी, उन्हें ना बुलाया। ये सरकार किसकी है बताओ, सरकार अच्छी आई सरकार, बताओ सरकार किसकी है? जो अडवाणी उन्होंने यात्राएं करी, उन्हें ना बुलाया। ये आपको मालूम है कि उनको नहीं बुलाया है? नहीं बुलाया। कैसा मालूम आपके लिए? अब मैं बताऊं क्यों ना, अगर बुलाया भी होगा तो वो न जाएंगे नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। वो अपने जो उनके बड़े नेता हैं, आदर नेता हैं बड़े, अगर हमारे कोई टीचर क्लास टीचर है, हमारा सम्मान देने का क्या मतलब, हम सम्मान ही तो देंगे उन्हें सर आगे सीधे खड़े हो जाएंगे। उनके अंदर ये रिस्पेक्ट वाली बात ही नहीं है। वो इस वजह से ना कहे उनने मेरी बेइज्जती होगी, मुझे बोलने ना दिया जाएगा, और मतलब क्या नाम है उसका, मैं बैठा रहूँगा और हाथ जोड़ के ऐसे करे रहूँगा, तो बताओ क्या फ़ायदा मेरा जाके। राम मंदिर उद्घाटन में बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, आपको मालूम है? अगर अडवाणी किसी की बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, मैं आप ये वाली बात कर रहा हूँ, सही है। मैं उस पर ही बता दूँ आपको, ये राम मंदिर का जो रिया, ये तो जो होना तो खैर हो गया, कोई हमें भी कोई परेशानी ना, हम भी मतलब ये नागरिक हैं और सबको मतलब ये अपनी अपनी राय देने की वो है, क्या नाम है उसका, राइट है, राइट है ना, सही है ना। मेरा मानना ये फिलोसफी है राम मंदिर का, फिलोसफी है मोदी जी का, वो इसलिए लिया, वो मतलब ये क्या नाम है उसका, जो बड़े नेता थे जिनका सबसे बड़ा हाथ था उनका, उन्होंने मेहनत करी, संघर्ष करा और राम मंदिर के लिए यात्राएं करी, सब लोगों को साथ लेके गए थे, उनको नहीं बुलाया, उनका नाम ही नहीं लिया गया स्टेज पे। बताओ तो फिलोसफी हुआ ना हुआ। अगर मैं कामयाब होऊंगा तो मेरे पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले मेरे क्लास टीचर का, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, उनका हाथ होगा ना, तो मैं उनका अगर नाम नहीं लूँगा तो मैं तो बेकार हूँ फिर। बताओ सही बात है ना, है तो इन्होंने यही करा। ये सिर्फ क्या कर रहा है, 4-5 आदमी है, उनको ही मतलब अपने साथ लेके उनका ही विकास कर रहा है, हिंदुस्तान में किसी का विकास ना कर रहा है। अभी राजस्थान में देख लो सरकार बनी, इन्होंने क्या कहा था, 450 का सिलेंडर देंगे, 450 का सिलेंडर देंगे, बैनर लगवाए, सब कुछ करा इन्होंने, लगवाए बढ़िया करके, सब कुछ मतलब लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया इन्होंने बैनर लगाने में, उसमें सब में, समझ रहा हूँ ना। और क्या नाम हो, फिर उसमें बात को क्या निकला, हमने कोई ऐसा वादा ही ना करा, इन्होंने मना कर दिया साहब, उन्होंने कहा हमने तो कोई ऐसी कोई घोषणा ही ना करी थी, राजस्थान वालों को ठग दिया। अब ऐसे ही हिंदुस्तान में मतलब ये आएंगे, वो कहेंगे, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ मैं बता रही हूँ, विकास सिर्फ पता किस चीज़ का हो रहा, बैनर लगवा दिया उनने, 5 लाख लोगों को हमने गैस सिलेंडर दे दिया, और 10 लाख को हमारा बैनर जब लगवा दिया है तो वो तो दिया होगा तभी तो लगवा रहे हैं बैनर, कैसे थोड़ी तो लगवा देंगे तो कैसे कि हमने इतने दिया, रिकॉर्ड पूरा रखा होगा उनके पास में, रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्ड अगर आप निकालोगे, मेरी नहर में ऐसा कोई सा है यहाँ पे खड़ा हो तो पूछवा दो इनसे, तुम्हारे घर में नल लगाया नल, पूछ लो किसी से भी। नल थोड़ी लगाया उन्होंने कोई, तो मैं ये पानी को कह रहा था ना, जल हमने अपने गाँवों में जल पहुँचा दिया, पहुँच रहा है, जगह जगह सब जगह नहीं पहुँचा है, पहुँच रहा है। हाँ, जल सब जगह पहुँच रहा है। तो 10 साल में मतलब पहुँच नहीं, देखिएगा जब विकास चल रहा है 10 साल में तो पहुँच ही रहा है, चल रहा है, पहुँच ही ना चल रहा है, बताओ, पहुँच ही रहा।
बात पहुंचाने की पहुंच नहीं रहा, बात पहुंचाने की पहुंचा ये नहीं। चीज है भाई साहब, इलेक्शन बेकार चीज है। और ये कहना बीजेपी वाला हमारे वही सरकार है, मैं लिख के देना मोदी जी जीते, बात खत्म हुई है, 1.5 बार में बात खत्म हुई। मतलब मोदी जी ने बोल दिया कि मैं जीत गया। हाँ, ये जितने भी नेता हैं सब ये कहना हमारे 400 सीटें हैं, ये कहना जीत, हम चाहे में जीत गए, मैंने हम लिख के दे देंगे, बात खत्म। वोट डालने बेकार है पब्लिक को। तो अरे वोटर तो आप लोग हैं, तो ऐसे लिख के कौन दे देगा इस तरह से, बताइए। अरे भाई बेईमानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी आ रहे हैं, दिल्ली में आया सब ये हो रहा है, कौन कह रहा है भाई साहब, बस बात खत्म। और कुछ लोग ईवीएम बंद करने की मांग कर रहे हैं, क्या ईवीएम वास्तव में होनी चाहिए? बेईमानी हो रही है, मतलब उसमें धरना हो रहा है, धरना हो रहा है दिल्ली में, चले जनता मंदिर पे चल रहा भाई साहब, कौन कह रहा है? अब ये सामने वाली बाकी अब कुछ कहो, पुलिस उठा के मार दी भाई साहब, क्या कहें, सवाल है, मजदूर आदमी का जाए भाई साहब, तुम तो चले आओ सवाल करके हमसे। अगर यहाँ सवाल करने के बाद में अगर कोई दिक्कत समस्या है तो कोई बात नहीं, उसको मैं देखूंगा। और बताइए। ना ऐसी बात नहीं है, आप सुनिए, सही आपकी इससे बात। बढ़िया सरकार नहीं है कोई भी, माफिया गैंग सब समाप्त है, गरीब आदमी धी बेटी सब घूम रही हैं। बीजेपी सरकार बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए, हक के लिए वो देखें, योगी जी भी और मोदी जी भी। हाँ ये बात सही है। न एक जमाना ऐसा था कि किसी की भैंस खुल रही है, किसी की बकरी खुल रही है, सब कुछ भूखे नहीं मर रहे हैं। 50% गरीब आदमी दारू पी के घर में मजे ले रहा है, रोड पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? सही बात है। बदनाम करने को मान दो, बदनामी तो कर रहा है। बीजेपी से सरकार नहीं आई है और न कभी आएगी, ये सबके लिए। आज कौन ले रहा? मैं जाटव हूँ कौन का। एजुकेशन के मामले में क्या करा बीजेपी सरकार ने? एजुकेशन जब करेगा, जब अपने घर की एजुकेशन जब करते हैं, जब अपने घर के लिए एजुकेशन बनाएंगे। जब अपने घर की एजुकेशन नहीं है तो हम बाहर की कब बनाएंगे? और तो सब पिटना पी के 300 कमाते, 250 कमाते, कोई आदमी गरीब नहीं है। हम आज यही कह रहे हैं, बीजेपी से हम कह रहे हैं, सरकार से भी कह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो, अच्छा कह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। डीएम साहब भी बढ़िया कर रहे हैं, प्रमुख जितने बढ़िया कर रहे हैं। पीने की बात नहीं है, काम मिलता है, अगर हम 250 मिलता नहीं जाएंगे, हमें 500 ही चाहिए। 500 इनका वो वाला हिसाब है, इनका वो वाला हिसाब है। इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आ गए, और मतलब ये पौवा, एक पौवा दे दिया यहाँ पे, और मतलब ये क्या नाम है उसका, 2-3 वो दे दिया हमें, 100-200 रुपए दे दिया हमें मुर्गा उर्गे के लिए, चखने के लिए। इनके ये वो लोग हैं पिए हुए। योगी सामने गई 9:30 बजे, योगी सामने गई 4 रहनी चाहिए, और योगी सामने की बात कही शराब नहीं बिक रही, सही बात नहीं बिक रही। और योगी साहब की ताला 9:30 बजे रिश्वत की मिल रही शराब, जहाँ जो रिश्वत की बिक रही है। और योगी सामने की बात कही शराब नहीं बिकनी चाहिए, बिल्कुल उनके पास ये बात सही कहता हूँ मैं। ये पी का आया, हमने पीतम नमाजी आदमी